जय महाकाल, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। बात करते हैं कुंडली के 6वें भाव में यदि अगर सूर्य देव विराजमान हो तो क्या फल देते हैं। जीवन में संघर्ष देते हैं, शत्रुओं पर विजय और पराक्रमी बनाते हैं, सरकारी सर्विस में उच्च पद दिलाते हैं, राजनीति क्षेत्र में भी ऊंचा पद मिलता है, परंतु अहंकारी भी बना देता है। इसके शत्रु गुप्त होते हैं, शत्रु से इसे बहुत हानियां हो सकती हैं। चुनौतीपूर्ण इसका जीवन रहेगा, ऊंचे पदों को प्राप्त करने की क्षमता रहेगी, परंतु यदि अगर सूर्य थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो वो चीज़ें इसे प्राप्त नहीं हो सकते हैं जातक को। कृपा करके आप ध्यान दीजिए, सूर्य को मजबूत रखें। आदित्य हृदय स्त्रोत का इसमें भी पाठ अति उत्तम बताया गया है, लाभकारी है। हनुमान दादा की सेवा करें, पूजा करें, शनि महाराज की सेवा पूजा करते रहें। क्योंकि कि 6वें स्थान में यदि अगर सूर्य हैं तो शनि महाराज को भी प्रसन्न करने की जरूरत है, क्योंकि शत्रुहंता योग जो है इसमें बनता जरूर है, परंतु आपके शत्रु भी आप जैसे ही मजबूत होंगे। आंखों में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की शिकायत, बीपी का बढ़ना तथा ब्लड से रिलेटिव 2-3 समस्या हो सकती है। जनन इंद्रियों में भी तकलीफ उत्पन्न करता है। 6वें स्थान का सूर्य यदि मजबूत होंगे तो शत्रु ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे। यदि अगर सूर्य कमजोर पड़े तो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। शत्रुओं से अपने बुद्धि के द्वारा आप उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यदि अगर आपको अहम भाव आया कि मैं ही सब कुछ हूँ, वहीं से आपका सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए खासकर आप ध्यान दे करके रखिएगा कि यदि अगर आपका सूर्य 6वें स्थान में है तो आपको विरोध किसी से नहीं करना है, गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है, अपने मन की बात किसी को बताना नहीं है। क्योंकि जो भी कार्य आप करेंगे यदि अगर गुप्त तरीके से करेंगे तो ही आपको लाभ होगा, अथवा आपके शत्रु आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको नुकसान करके बैठा देंगे। आपको पार्टनरी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि पार्टनर ही आपके शत्रु बन सकते हैं। अहम भाव आपको लाना ही नहीं, अहम भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, खासकर अपने करियर को लेकर के बहुत चिंतित रहता है। 35 वर्ष के बाद में भी इसका भाग्य उदय होता है। हमने कई एक कुंडलियों में भी विवेचना की है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो लिखा हुआ है और जो हमने अपने गुरु के द्वारा अध्ययन किया है उसके द्वारा हमने आपको बताया है। इसलिए आप आदित्य हृदय का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, हनुमान दादा की पूजा करिए तथा शनि महाराज की भी पूजा आपको करना है शनिवार के दिन। जय महाकाल, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। शुभमस्तु।